नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अविश्वसनीय फैक्ट्स में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ ये कहानी है उस इंसान की जिसने सिद्ध किया कि भूत प्रेत सच में होते हैं। नाम था गौरव तिवारी। गौरव तिवारी एक्चुअली रहने वाले बिहार के थे। उन्होंने पटना में रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और वो जो थे गौरव तिवारी वो पायलट बनना चाहते थे। इसीलिए वो यहाँ पटना छोड़कर अपने अमेरिका के फ्लोरिडा गए थे कि पायलट का जो लाइसेंस होता है, ट्रेनिंग होती है, वो सब फ्लोरिडा में एक कहते हैं अच्छी तरीके से होती है। तो उनकी उड़ान जो होती है घर वालों से परमिशन लेकर सब कुछ लेकर वो फ्लोरिडा चले जाते हैं। फ्लोरिडा में वो जब जाते हैं वहाँ पर तो वो उनके साथ में क्या होता है, ये कहानी उसी के ऊपर आधारित है। और उन्होंने एक किताब लिखी थी द घोस्ट बूस्टर गौरव तिवारी के नाम से। उसी कहानी में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ आज। गौरव तिवारी जो थे वो बेसिकली नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान जो होते हैं वैसे ही थे। वो भी पतले से है और शरीर भी इतनी हैवी नहीं है, नॉर्मल शरीर के साथ में वो थे। और पढ़ाई लिखाई उन्होंने पटना से की, इसके बाद में वो फ्लोरिडा चले गए अमेरिका में। तो जिस घर में वो गए रहने के लिए, उन्होंने वहाँ जाने के बाद एक रेंट पे घर लिया। 2003 के आसपास की बात है ये। तो वहाँ पे जाने के बाद उनकी ज़िंदगी बदलती है। अब ज़िंदगी बदलती कैसे, इसी चीज़ पे बात करेंगे। ये कहते हैं कि मैं फ्लोरिडा जैसे शहर में और सस्ते में रूम मिलना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे रूम जल्दी सस्ते मिलते हैं, बहुत महंगे रूम मिलते हैं वहाँ पे, भाड़े पर अगर लेने जाए तो वो उनको एक रूम मिलता है सस्ते में। वो रूम लेकर अपने रूम में जाके रहना शुरू करते हैं। तो जब ये गए थे तभी उनके साथ ये हादसा हुआ। उन्होंने एक छोटा सा, कहते कि मैं जब वहाँ घर में था, उनकी किताब में द घोस्ट बूस्टर गौरव तिवारी जो किताब है उनकी, इंग्लिश में किताब है, उस किताब में ये चीज़ लिखा हुआ है कि मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि रात को वहाँ पर कुछ अजीब हरकतें होती थी वो उस घर में। तो ये डरे नहीं। इन्होंने क्या किया कि जो आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं उनसे फिर बात करना शुरू किया कि ऐसा क्या है मेरे यहाँ पे कि मुझे एक तो घर सस्ते मिला लेकिन ऐसे तो वहाँ के लोगों ने बताया इसके पहले ये रहते थे, क्या था वो तब। तो उनको ये चीज़ की कहानी उन्हें पता चल गई कि हाँ ये घर में कुछ ऐसा तो है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रूम चेंज नहीं किया, उसी रूम में रहना शुरू कर दिया इन्होंने। और वो इस पर रिसर्च करने लगे। अब इनका जो दिमाग था वो एक ट्रेनी पायलट बनने की नहीं, अब ये थे भूतों की खोज करने वाले गौरव तिवारी। ये भूतों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करते थे, बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ बात भी कर सकते थे। ये ऐसे इंसान थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर ही रहकर पहले तो अपने घर पे ही शुरू हुआ उनका। फिर जो अमेरिका में जो भूत की जगह थी वहाँ पर वो जाके रात को रुकते थे और उनसे बात करने के लिए कोशिश करते थे। ऑस्ट्रेलिया में गए, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने एक मतलब ये जो टीवी सीरियल्स होता है उसमें उनको बुलाया गया था। तो वो लोग वहाँ आए, वहाँ पे भी जाकर आए। इसके बाद में उन्होंने 2009 के आसपास में वो इंडिया अपने चले आए। अच्छा, उस समय पे मालूम एक चैन बन गई थी जो टीवी सीरियल्स, टीवी चैनल वाले हैं, वो लोग रोज़ शाम को एक भूत की स्टोरी लेकर आते थे। भूत यहाँ पर है, भूत वहाँ पर है, भानगढ़ किले में भूत है, या मुंबई के हॉन्टेड जो जगह है वहाँ पर भूत है। मुंबई के एक तो दालमिल ऐसा कुछ नाम जगह है, वहाँ पर भी भूत का उन्होंने बताया था। या आप बोले तो गेटवे ऑफ इंडिया जो नरिमल पॉइंट जो है, नरिमल पॉइंट जो जगह है वहाँ पर भी एक अंजलि करके भूत है। अंजलि नाम की महिला थी जो मर गई थी, तो वो भी वहाँ पे भूत बनी थी, वो भी कहानी है। तो ऐसे उन्होंने कम से कम 6000 हॉन्टेड जगहों को उन्होंने कवर किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में। और इसके बाद तो टीवी चैनल वाले उन्हें बुला के इंटरव्यू वगैरह जो लेते थे वो तो अलग ही था। तो ये जो जब वो अमेरिका से इंडिया आए थे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद में अपनी एक टीम बनाई थी। करीब 7-8 लोग की एक टीम बनाई थी और वो टीम के साथ काम करते थे। और इन्होंने फिर वहाँ पर ही अपनी एक, कहते हैं ना, या तो कंपनी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके CEO बन गए। यानी इन्होंने ही पैरानॉर्मल सोसाइटी एक्टिविटी जो चेक करने वाले लोग हैं इनकी देन है, जो इंडिया के पास आज है, जो ऐसे हॉन्टेड जगह जाके इंक्वायरी करते हैं या क्या करते हैं, उनसे बात करना। या ये जब जाते हैं वहाँ पर तो पहला इनका मोटिव होता है कि भूत की मदद करना, भूतों से बात करना। तो ऐसे इनका जो है काम चलता है। तो ये एक कहानी बताते रहे थे मुझे
की एक कहानी है, मतलब सॉरी मुझे बता दें, मैं तो उनकी किताब पढ़ा, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो उस किताब में उन्होंने लिखा है, इन्होंने एक सतना के पास में कोई जो बोलते हैं ना पत्थर वगैरह ये तोड़ने का जो खदान होती है, एक खदान की कहानी उनके पास है। कहते हैं कि हम लोग 6 लोगों की टीम जो थी, हम लोग 6 लोग गए थे वहाँ पे। तो हमने सब बात वगैरह की, हमने वहाँ पे जो भी थे, पहले तो हमारा काम ऐसे होता है कि हम पहले जिस जगह के बारे में हमको पता चलता है जहाँ यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो कहते हैं कि ऐसे हुआ था वहाँ पर। मैं जब मैं जाता हूँ तो पहले इंक्वायरी होती है कि ये क्यों मरे थे, क्या था, मतलब जो आदमी भूत बनाया उसकी बैकग्राउंड में क्या था, वो क्या था, कैसे भूत बना, ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग लेते हैं पहले। ये कहानी ये हो गई। इसके बाद में हम जब वहाँ घुसते हैं तो हमारे पास एक मीटर होता है, कीटोमीटर, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं वो होते हैं, और जो कहते हैं ना कि थर्मल इमेजिंग कैमरा होता है, तो ये सब चीज़ उनके पास होते हैं। और ये लोग दिन में जाके पहले उसे सेट करते हैं, और सेट करके उसका जो पूरा कंट्रोल होता है एक कमरे में लेकर बैठ जाते हैं। पहला दिन का यही स्टार्टिंग यहाँ से ही होता है। उसमें कुछ मुझे दिख रहा है ऐसा करके। तो इन्होंने ये कहते हैं जब उस खदान में ये लोग गए तो पहले दिन हमको इतना ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली बात करके हम लोग फिर निकल के चले आए। दूसरे दिन हमने जाके कैमरा लगाया, और उस दिन हमको अंदर वहाँ रहना था। तो कैमरा इसलिए लगाया था कि भाई हमारे साथ कुछ हादसा हो तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। तो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया तो जो वॉचमैन एक दिन पहले मुझसे मिला था, नाम था मेरे ख्याल से रामलाल करके, कहते हैं कि वो रामलाल से मेरी बात हो रही थी, और मैं दूसरे दिन भी मैं रामलाल से मिलने के लिए रामलाल से मिला शाम को, और मैं उनके साथ जब मैं अंदर हम लोग गए इंक्वायरी करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे कुछ समय बीता तो हमने देखा एक जगह पे थोड़ी मौसम ठंडा था और एक जगह मौसम गर्म था खदान के पास में। तो इन्होंने ये पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले, तो इनको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो इस तरीके से हो रहा है। तो ये लोग क्या करें, तुरंत अपना कीटोमीटर वगैरह जो है वो सब लेके अपना रेडी हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर देखते हैं कि आवाज़ आना शुरू हो जाती है। भूतों की जो आवाज़ है वो आवाज़ आना शुरू हो जाती है, कभी पायल की आवाज़ आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है, कभी रोने की आवाज़ आती है। तो ये थे क्या बोलते हैं गौरव तिवारी थे, ये कहते हैं कि मैं जब वहाँ पे मैंने जब आवाज़ आई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने देखिए हम लोग आपको नुकसान नहीं करेंगे, हम आए हैं आपकी मदद के लिए, अगर आपको कुछ हमसे मदद चाहिए तो आप मुझे बताइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कहते जब ऐसा उन्होंने कहा तो आवाज़ आना बंद हो गई, सब माहौल शांत हो गया, जो ठंडी जगह थी वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई। तो कहते हैं कि अच्छा, और जो हमारे साथ थे रामलाल रामलाल हमारे पीछे पीछे थे, हर चीज़ हम लोग काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, हम कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग ने पूरी रात रिसर्च की, हाँ कुछ थी डरावनी, कुछ तस्वीरें आई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो बताते हैं वहाँ पे। कहते हैं कि जो रामलाल था ये हमसे बात कर रहा है, हमसे सब कुछ हो रहा है, हमारे साथ में अच्छी तरीके से खेल चल रहा है, फिर और खाना भी हमारे साथ ही उसने खाया। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने बात करते 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 हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि हमारा एक जो बंदा था वो ऊपर था, एक जो उनके साथ और एक टीम थी, टीम के मेंबर्स थे, वो ऊपर थे, तो वो भी नीचे की तरफ आए। ढूंढते ढूंढते उन्होंने वो रास्ता भटक गया, और जब ये मिले रामलाल से गौरव तिवारी जी से, जो उनके टीम के मेंबर थे, मेरे ख्याल से कुछ तो नाम होगा उनका, कुछ नाम निखिल नाम था उनका। निखिल जब इनसे मुलाकात की तो निखिल बताते हैं कि मैं आ रहा था आपको ढूंढने के लिए, लेकिन मैं रास्ता बहक गया था। लेकिन जैसे ही निखिल वहाँ पर आया तो देखता है कि गौरव तिवारी जी को देखता है और कहता है कि आपके ये गाल पर लाल निशान कहाँ से आए। और जब वो बताता है तो उनके और जो टीम के मेंबर थे जो थोड़ा आगे आजू बाजू, तो उन्होंने देखा कि हाँ अरे ये तो खून निकल रहा है इनके सर से, और ये गौरव तिवारी को पता ही नहीं था। फिर क्या होता है, बात करते हुए सब कुछ हो जाता है, करते करते अच्छा इन रात हो जाती है, तो ये लोग कहते हैं अच्छा एक काम करो, चलो अब हो गया, बहुत हो गई अभी चलो गाड़ी में चलते हैं, और हम लोग बैठ के चेक करते हैं कि कुछ घटनाएं नज़र आती हैं क्या कैमरे में। तो जब ये लोग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो देखते रामलाल कहता है ठीक है आप लोग जाइए, मैं आपसे मिलता हूँ करके कह के वो वहाँ से चले गया। जब चले गया तो जैसे वो आगे बढ़े तो जो खदान का जो मतलब कहते हैं ना जो मालिक होता है, मालिक के नीचे जो काम करते हैं, मैनेजर वगैरह कह लीजिए, वो आया, उसने बताई, उनसे कहा कि आप लोग अकेले क्यों चले आए, हमें बताते हम आपके साथ आते। तो गौरव तिवारी कहता है यार मेरे साथ, मैंने रामलाल को बोला था और रामलाल मेरे साथ था। तब वो कहता है अरे भैया ये गलत कैसे कह रहे हो, रामलाल की कल रात को ही हार्ट अटैक आने से मौत हो गई और रामलाल यहाँ पर था,
गौरव तिवारी कहते नहीं, हमने 6 लोगों के बीच में वो रामलाल था यहाँ पर। और वो कहते नहीं भैया, हम सही कह रहे हैं कि हमें पता है कल ही उसकी रामलाल की मौत हो चुकी है। जब ये सुनते तब इनके ज़मीन इनकी घसक जाती है। कहते हैं कि अरे अब क्या हो गया। फिर ये तुरंत भागते हैं कैमरे की तरफ जहाँ पे पूरा कंट्रोल सिस्टम था इनका। जब देखते हैं तो वहाँ पे सच में कैमरे में तो रामलाल था ही नहीं कहीं पे। अच्छा, ये जो होते हैं कि एक आवाज़ जो रिकॉर्डिंग करने का जो सेंसर आता है वो भी रखते हैं अपने साथ में, जो क्या कोई बात कर रहा है वो भी। जब वो सुनते हैं तो जब गौरव तिवारी बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है, लेकिन जब वो रामलाल बोल रहा है, रामलाल की आवाज़ इतनी बुरी तरीके से आ रही है कि उसको सुनकर ही नॉर्मल इंसान डर जाए। तो ऐसी एक कहानी जो थी मैंने उसमें पढ़ी है। अभी मैंने बुक लेकर आया हूँ, और भी कहानियाँ जो हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। डेली एक कहानी गौरव तिवारी की जो बुक है द घोस्ट बूस्टर गौरव तिवारी करके, उससे एक कहानी लेकर मैं आपको सुनाते रहूँगा। तो आज आप माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ा जल्दी वीडियो ख़त्म करूँगा। और आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों को शेयर कीजिए मेरी कहानी, क्योंकि देखिए आप लोग करते हैं तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हाँ चलो, हम कुछ अच्छी चीज़ बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे और आप लोग किसी और को करेंगे, तो ऐसे होता है। ये देखिए एक सर्कल होता है, आपसे मेरा लगाओ, मेरा आपसे लोगों से लगाओ, और इस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे आगे। तो आप लोगों को करूँगा, अगर आप लोगों के पास कोई कहानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9555435329 पर आप मुझे कॉल कर लीजिए, और मेरा जो है चैनल जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कहानियाँ भेजिए। जय श्री राम।